हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट सेशन आया है जो कि हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जब भी कोई यहाँ पर मैं आपको अपडेट दूँगी या कोई भी क्लासेस होगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपको, एट विच INC सेशन स्वराज वॉज अडोप्ट एज द अल्टीमेट गोल। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे INC की फुल फॉर्म नीचे कमेंट सेशन में लिखिए। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका सेशन स्वराज ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपको दिए जाते हैं। ए ऑप्शन लाहौर, ठीक है, बी ऑप्शन कलकत्ता, सी ऑप्शन बॉम्बे एंड डी ऑप्शन इज मद्रास। तो ऑप्शन ए यानी कि लाहौर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच लीडर डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रूटल लाठी चार्ज। ठीक है, तो कौन से लीडर थे जिसमें यानी कि ब्रूटल लाठी चार्ज में जिनकी जो है डेथ हो गई थी, वो हैं आपके कौन से। ऑप्शन देखिए आपको दिए जाते हैं। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो नीचे कमेंट सेशन में लिखिए। आप स्टूडेंट्स लिखते नहीं हो, तो क्या है इसका सही आंसर? लाला लाजपत राय। ठीक है, इनकी जो है ये जो लीडर हैं इनकी डेथ हो गई थी किसमें, ब्रूटल लाठीचार्ज में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए 133 क्वेश्चन जो है आपके पास, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ठीक है, जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था तो पहला जो इंडिपेंडेंस डे है वो कब सेलिब्रेट किया था। ठीक है, उस वक्त उस दिन कौन सी डेट थी वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपको दिए जाते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 26 नवंबर 1930 में क्या हुआ था, यहाँ पर पहला जो दिन था सेलिब्रेट किया गया था इंडिपेंडेंस डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च टू लॉन्च विच मूवमेंट। ओके, गांधी जी ने जो ये डांडी मार्च स्टार्ट किया था ये कौन सी मूवमेंट थी। ऑप्शन आपके दिए जाते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, बी आपको दिया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी है आपके पास स्वदेशी मूवमेंट, और आपके पास डी ऑप्शन जो है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो डांडी मार्च में कौन सा मूवमेंट जो है लॉन्च किया था वो है आपका कौन सा, ऑप्शन ए यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट टू गिव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पहले नेशनलिस्ट कौन थे जिन्होंने एक आइडिया दिया था पाकिस्तान को। ठीक है, वो पहले नेशनलिस्ट थे, वो हैं आपके पास ऑप्शन जो है शौकत उस्मानी, मोहम्मद अली जिन्ना, सी चौधरी रहमत अली एंड डी आपके पास आता है CR दास। सही आंसर है आपका सी यानी कि चौधरी रहमत अली जो हैं ये फर्स्ट नेशनलिस्ट थे जिन्होंने आइडिया दिया था किसको, पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ऑप्शन में जो आपको दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन वो हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर नहीं पार्टिसिपेट किया था। तो आपको दिए जाते हैं ऑप्शन मुस्लिम लीग, बी INC, सी BR अम्बेडकर और डी है महासभा। ऑप्शन बी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट आपके पास देखो, द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज पुट फॉरवर्ड ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। जब डिमांड की थी पाकिस्तान के लिए, ठीक है, क्यों क्या करेंगे वो फॉरवर्ड करेंगे, उस वक्त जो सेशन था मुस्लिम लीग का वो कहाँ पर था। ऑप्शन सूरत, लाहौर, सी बॉम्बे एंड डी आपको दिया जाता है कलकत्ता। सही आंसर बी ऑप्शन लाहौर। क्लियर? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्स मिशन हेडेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वॉज। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं नीचे। क्रिप्स मिशन का आपको हेडेड बताना है, जो कि उसके द्वारा, किसके द्वारा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं टू प्रिवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट, टू सिक्योर दी इंडिया कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, सो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु लेड दी, ये सबको पता होगा। ठीक है, हु लेड दी फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, सो INA यानी कि इसके जो फाउंडेशन है वो कौन है, आपके ऑप्शन दिए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है आपके पास रास बिहारी बोस, सी ऑप्शन है मोहन सिंह और डी ऑप्शन है आपके पास सोहन सिंह। तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेम दी फीमेल फाइटिंग ब्रिगेड ऑफ INA। ठीक है, सो IN की जो फुल फॉर्म है वो आपकी क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आपकी जो INA की फुल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पूछा जाता है कि उस फीमेल फाइटिंग ब्रिगेड का नाम बताना है जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में है। ठीक है, तो वो है आपके कौन, रानी ऑफ झांसी। ठीक है, ए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास, हु वॉज दी फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। ठीक है, तो सत्याग्रही के फर्स्ट इंडिविजुअल कौन है, आपको ऑप्शन है आपके पास सरोजनी नायडू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल या डी विनोद भावे। ऑप्शन डी यानी कि विनोद भावे जो हैं ये फर्स्ट इंडिविजुअल हैं किसके, सत्याग्रही के। नेक्स्ट है आपके पास, विच प्लान इज आल्सो नाउन एज 3rd जून प्लान। ठीक है, कौन से प्लान को 3rd जून प्लान भी कहा जाता है या इस नाम से भी जाना जाता है 3rd जून प्लान। ए शिमला प्लान, बी वेवल प्लान, सी माउंटबेटन प्लान और डी आपके पास है ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि माउंटबेटन प्लान। ठीक है, इसको 3rd जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, आपके पास ऑप्शन है ए सर BN राव, बी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू और डी आपके पास है BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये पहले प्रेसिडेंट थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द हेड ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटर्म यानी कि इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके हेड कौन है, तो वो हैं आपके ऑप्शन ए CR दास, बी जवाहरलाल नेहरू, सी BR अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी गांधी जी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपके पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप स्टूडेंट्स मुझे देंगे, क्योंकि देखो मैं आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछती हूँ, क्योंकि इजी लेवल से ही करेंगे तो ही आपको टफ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट INC के कौन है, सबको पता है, जिसको भी पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में अभी लिख सकता है। ठीक है, तो चलिए 45 क्वेश्चन जो है 145 क्वेश्चन जो है वो आप स्टूडेंट्स मुझे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 146 जो क्वेश्चन है आपको दिया जाता है, महात्मा गांधी प्रेसिडेंट विच सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है,
ये प्रेसिडेंट थे कौन से सेशन के कांग्रेस के? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी बेलगाम, सी सूरत और डी आपके पास है हरिपुर। बी यानी कि बेलगाम जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? हु इज़ द ऑथर ऑफ आनंदा मैथ? ठीक है, आनंदा मैथ के जो ऑथर कौन है वो हैं आपके कौन? ऑप्शन बी यानी कि बैंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं ये ऑथर हैं किसके? आनंदा मैथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, नेम दी फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो सबको पता है क्या है, वो है आपके पास सी बंगाल गैजेट। ठीक है, ये फर्स्ट न्यूज़पेपर है ब्रिटिश इंडिया का। नेक्स्ट आपके पास देखिए फेमस स्लोगन जो है आपका दिल्ली चलो ये किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी जो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था? ये स्लोगन दिया था दिल्ली चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 150 क्वेश्चन जो है, हु वॉज कैप्चर्ड ड्यूरिंग चिटागोंग आर्मरी केस। ठीक है, और ये किसने कैप्चर किया था जो कि ये केस हुआ था चिटागोंग आर्मरी का? तो वो है आपका ऑप्शन ए सूर्य सेन, ऑप्शन बी भगत सिंह, सी बी के दत्त और डी है आपके पास चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सूर्य सेन ने ये कैप्चर किया था। नेक्स्ट देखिए आपके पास जो आती है वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 151 जो क्वेश्चन आपके पास वो है, रेनेसेंस वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच कंट्री। ठीक है, रेनेसेंस जो है ये कहाँ पर यानी कि कौन सी कंट्री पर पहली बार जो है स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन आपको ए है यूएसए, बी इटली, सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी जो है रशिया। तो सही आंसर जिसको भी आता है वो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑप्शन बी जो है यानी कि इटली बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हु डेवलप्ड प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग रेनेसेंस पीरियड। ठीक है, रेनेसेंस के टाइम पर यानी कि उस पीरियड टाइम पर किसने जो है प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की थी? तो वो है किसने? ऑप्शन बी यानी कि गुटेनबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु स्टार्टेड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन 16th सेंचुरी यूरोप। अब ये जो मूवमेंट है ये 16th सेंचुरी में हुई थी यूरोप में, तो किसने स्टार्ट की थी? ऑप्शन ए देखिए मार्टिन लूथर, बी वोल्टायर, सी लाउसिस एंड डी गुसिप मैजीन। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर जो हैं ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि इन्होंने क्या किया था यहाँ पर स्टार्ट किया था ये मूवमेंट 16th सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डिस्कवरी ऑफ सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय द कैप ऑफ गुड होप वॉज मेड बाय। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो डिस्कवरी की थी सी रूट की यूरोप टू इंडिया, ठीक है, तो ये किसके द्वारा यानी कि हुई थी, किसके द्वारा जो है? ऑप्शन ए मार्को पोलो, बी कोलंबस, सी वास्को दी गामा, ऑप्शन डी मैगलिन। तो सही आंसर यानी कि सी ऑप्शन वास्को दी गामा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, हु हैज़ प्लेस्ड ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। ठीक है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर यहाँ क्या हुआ था? थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो उस वक्त रेवोल्यूशन कौन सी थी? 1688। ऑप्शन ए देखिए जेम्स सेकंड, किंग चार्ल्स, लाउस एंड डी विलम थर्ड। ठीक है, तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी यानी कि विलम थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है,
इन विच कंट्री द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है पहली बार लाई गई है। वो है आपके पास ऑप्शन ए इटली, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस एंड डी आपके पास जो है जर्मनी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो है आपका डी, यानी कि डी जो है जर्मनी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछता है वो क्या है, हु इन्वेंटेड दी पावर लूम। किसने किया है ये इन्वेंट। ऑप्शन ए एडमंड कार्टराइट ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, विच ईयर इज एसोसिएटेड विद द बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, कौन से साल में जो है ये पार्टी जो है एसोसिएट की थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दिए जाते हैं, ए 1770, बी 1773, सी 1776, डी 1765। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1773 में जो है ये तब उस ईयर में क्या की थी, एसोसिएट की थी किसके साथ, बोस्टन टी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है, विद विच रेवोल्यूशन वॉज द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से रेवोल्यूशन के साथ जो है यहाँ पर स्लोगन क्या है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एसोसिएट किया था। आपके पास ऑप्शन है रशियन रेवोल्यूशन, बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी अमेरिकन रेवोल्यूशन और डी है आपके पास चाइनीज रेवोल्यूशन। सही आंसर जो है ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिकन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु कमांडेड द अमेरिकन फोर्सेस ड्यूरिंग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए थियोडोर रूसवेल्ट हैमिल्टन, बी अलेक्जेंडर, सी थॉमस जेफरसन वॉशिंगटन, डी जॉर्ज। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज। ठीक है, इन्होंने कमांड की थी, ठीक है, अमेरिकन फोर्स को। उस वक्त क्या था, अमेरिकन में वार चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द फॉल ऑफ बेस्टाइल इज रिलेटेड विद विच रेवोल्यूशन। किसके साथ रिलेट है ये, कौन से रेवोल्यूशन के साथ। ए फ्रेंच रेवोल्यूशन, बी अमेरिकन रेवोल्यूशन, सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर पूछा गया है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये कब ब्रेकआउट की थी, 1794 में, 1776 में, 1789 में या 1786 में। तो ऑप्शन सी, यानी कि 1789 में जो है ये तब फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रेक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिपेंडेंस एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, तो किसका जे इम्पोर्टेंट रोल रहा है, यानी कि किसमें, इंडिपेंडेंस और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। आपको ऑप्शन ए है बिस्मार्क, सी गुसिप मजीन, डी नेपोलियन बोनापार्ट, डी है मार्को पोलो। तो क्या होगा इसका सही आंसर आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि गुसिप मैजीन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। 64 क्वेश्चन जो है आपके पास, हु विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ इटली ऑन द ईवी ऑफ यूनिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुत ही पावरफुल किंगडम था इटली का। वो है आपके पास ए सर्दिनिया, बी टस्कनी, सी सिली एंड डी है लॉम्बार्डी। ऑप्शन ए जो है, यानी कि सर्दिनिया जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है,
हु डिस्क्राइब्ड हिज पॉलिसी ऑफ यूनिफिकेशन एज वन ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है, तो किसने ये डिस्क्राइब किया है? नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने, वोल्टायर ने या डी मैजीनी ने? बिस्मार्क ने जो है यहाँ पर क्या किया है, ये पॉलिसी जो है यहाँ पर डिस्क्राइब की है किसकी? ब्लड एंड आयरन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, इन विच ईयर डिड द यूएसए जॉइन अलाइड पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार? ठीक है, तो जब पहली वर्ल्ड वार हो रही थी उस वक्त यानी कि यूएसए जब ज्वाइन हुई थी तो वो कौन सा आपका ईयर था? ऑप्शन ए 1914, बी 1915, सी 1916 एंड डी है आपके पास 1917। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी यानी कि 1917। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुई थी उस टाइम पर यहाँ पे अलाइड पावर नहीं थी? ठीक है, ऑप्शन ए जापान, बी रशिया, सी तुर्की एंड डी इंग्लैंड। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि तुर्की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा जाता है हु लेड द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ रशिया इन 1917? ठीक है, तो किसने लेड किया था ये? ऑप्शन ए देखिए कजार नाइकोल्स, बी है व्लादिमीर लेनिन, सी जोसेफ स्टालिन, डी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी जो है यानी कि व्लादिमीर लेनिन जो है इन्होंने क्या किया था यहाँ पे अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ रशिया की जो 1917 में हुई थी, ये उसके लीडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए 170 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, डांस फ्रॉम लाइक चौथिया जागस झोरा पांडव नृत्य डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ठीक है, ये सब जो डांस की फॉर्म्स आपको दी गई हैं ये कौन सी स्टेट में जो है डील्स की जाती हैं? आपके पास ऑप्शन है ए मिजोरम, बी उत्तराखंड, सी मेघालय और डी है बिहार। ठीक है, तो सही आंसर जो है आपके पास उत्तराखंड, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास देखिए, लाविनिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आपको यानी कि 170 से जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो है आपके आर्ट और कल्चर के रिलेटेड यानी कि हिस्ट्री में ही यहाँ पे ये सेशन आ जाता है। आर्ट और कल्चर के कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि हमारे रहेंगे, देखेंगे हम कितने क्वेश्चन है इसके। 171 जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लाविनिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक दैट इज पार्टिसिपेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, लावनी जो है ये बहुत ही यानी कि पॉपुलर फेमस जो है ये डांस है। कहाँ का ये डांस है यहाँ यानी कि ये कौन सी स्टेट में जो है पार्टिसिपेट किया जाता है इसमें? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका इज सेलिब्रेटेड इन वेनरेशन ऑफ द स्टैचू ऑफ सिद्धा बाहुबली? ठीक है, सिद्धा बाहुबली का जो यहाँ पर स्टैचू बना गया है उस पर क्या करते हैं, ये एक फेस्टिवल करते हैं। ठीक है, कर्नाटका, तो वो कौन सा फेस्टिवल है जिस पर ये जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए देखो महा जो है यहाँ पर क्या लिखा है महामस्तकाभिषेक, बी है ब्रह्मोत्सव, सी है उगाड़ी और डी है ओमान। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हिंदू फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी टू वर्शिप विच डाइटी? ठीक है, तो जो हमारे हिंदू लोग जो हैं यहाँ पर ये मकर संक्रांति पर जो फेस्टिवल करते हैं जो कि कौन से मंथ में आता है, जनवरी में आता है, तो यहाँ पर किस चीज़ को जो है पूजा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए अग्नि, बी इंद्रा, सी सूर्य, ऑप्शन डी शिवा।
तो सी यानी कि सूर्य को यहाँ पर जो है इनके ये यहाँ की डीटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल ऑफ केरला इज मार्क्ड बाय द परेड ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, कौन से फेस्टिवल में है यानी कि केरला में जो यहाँ पे क्या करते हैं, परेड ऑफ एलिफेंट्स। ऑप्शन ए देखिए वन यात्रा, बी पूराम, सी गुड़ी पाड़वा और डी है आपके पास ओमान। तो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन बी यानी कि पूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास देखिए 175th क्वेश्चन जो है विच फेयर टेक प्लेस ट्वाइस अ ईयर ड्यूरिंग द नवरात्रि ऑफ चैत्रा एंड असाई। ठीक है, सो कौन सा फेयर है, वो है आपके पास यहाँ पर जो यानी कि साल में 2 बार आता है, क्रिश्चियन मेला, पुष्कर फेयर, सी ज्वालामुखी मेला और डी है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन सी यानी कि ज्वालामुखी मेला जो है ये साल में जो है 2 बार आता है। कब आता है, जब किस टाइम, यानी कि नवरात्रि ऑफ चैत्रा और असाई में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेम द फेयर विच इज आल्सो नाउन एज द लाइव स्टॉक फेयर एंड इज हेल्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, उस फेयर का नाम बताना है जिसको लाइव स्टॉक फेयर के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, कहा जाता है, तो वो कौन सी स्टेट में होता है, राजस्थान में। आपको फेयर का नाम बताना है, ऑप्शन ए नागौर फेयर, बी पुष्कर फेयर, सी बनेश्वर फेयर और डी है आपके पास कोलियात फेयर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि पुष्कर फेयर। नेक्स्ट है आपके पास हेमिस गोम्पा मेला ऑफ लद्दाख इज हेल्ड डैश टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स। ठीक है, यहाँ पर जो है यानी कि लद्दाख में एक मेला होता है हेमिस गोम्पा मेला जो है ये कब यानी कि किस पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर किसकी बर्थ जो है एनिवर्सरी होती है, वो है आपके पास कौन सा, ऑप्शन ए यानी कि गुरु पद्मसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है पोंगल फेस्टिवल इज रिलेटेड। पोंगल फेस्टिवल जो है ये किसके रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ पर जो है ये फेस्टिवल किया जाता है, तमिलनाडु, बी नॉर्थ इंडिया, सी असम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर जो है यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है देखिए यहाँ पर ओनाम जो है ये फेस्टिवल कहाँ का है, ऑप्शन ए केरला, बी असम, सी तमिलनाडु एंड डी पंजाब। ठीक है, ओनाम जो है ये फेस्टिवल कहाँ का है, केरला का। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ का है, केरला का। तो यहाँ पर ही जो है आज का हमारा जो सेशन है यानी कि आज की हमारी जो हिस्ट्री की क्लास है यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।